कभी बिल्कुल शांत रात में, जब घर के बाकी लोग सो चुके होते हैं और सिर्फ आप जाग रहे होते हो, तभी अचानक आपको लगता है जैसे कोई आपकी तरफ देख रहा है। आप फोन की ब्राइटनेस कम करते हो, धीरे से अपने आसपास देखते हो। खाली कमरा, बंद दरवाजा, खिड़की पर टंगी पर्दे की हल्की हल्की हरकत, लेकिन दिल कहता है कोई है यहां। आप खुद को समझाते हो शायद मेरा दिमाग खेल खेल रहा है, लेकिन फिर एक हल्की सी आवाज, जैसे फर्श पर कुछ हिला हो। अब वो एहसास डर में बदल जाता है। ये हैलुसिनेशन नहीं है, ये दिमाग की एंशिएंट प्रोग्रामिंग है। हमारे ब्रेन में एक छोटा सा हिस्सा होता है, बैकहैंड इंडेक्स पॉइंटिंग राइट अमिगडला। अमिगडला हमेशा अलर्ट रहता है, खासकर तब जब रोशनी कम हो या आसपास की आवाजें अनयूजुअल हों। क्योंकि हजारों साल पहले इंसानों के पास सुरक्षित घर नहीं होते थे। रात मतलब खतरा, जंगली जानवर, दुश्मन जनजातियां, अचानक हमला। इसलिए दिमाग ने एक सिस्टम बनाया, बैकहैंड इंडेक्स पॉइंटिंग राइट फियर बिफोर प्रूफ, यानी पहले डरना फिर सोचना। इसीलिए आज भी आप कमरे में अकेले हों, फिर भी दिमाग अज्यूम करेगा कि आसपास कोई है। न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं बैकहैंड इंडेक्स पॉइंटिंग राइट थर्ड पर्सन प्रेजेंस इल्यूजन। जब दिमाग खतरा महसूस करता है लेकिन उसे देख नहीं पाता, तो वो आपकी इमेजिनेशन में एक अदृश्य व्यक्ति क्रिएट कर देता है। वो कभी सामने नहीं आता, वो हमेशा था, बस आपकी नजर के बाहर, शैडो वाले हिस्से में। सबसे क्रीपी बात, ये इल्यूजन सिर्फ गंभीर डर में नहीं होता। ये तब भी हो सकता है जब आप इमोशनली वीक हो, स्ट्रेस्ड हो या ज्यादा सोच रहे हो। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस एहसास को और इंटेंस बनाती है, बैकहैंड इंडेक्स पॉइंटिंग राइट इंफ्रासाउंड। कुछ मशीन्स, ओल्ड बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग और अंडरग्राउंड ट्रैफिक ऐसी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं जो हम सुन नहीं सकते, लेकिन शरीर डिटेक्ट कर लेता है। ये फ्रीक्वेंसी दिमाग को कंफ्यूज करती है और बॉडी अचानक अलर्ट मोड में चली जाती है। रिजल्ट, दिल तेज धड़कता है, सांस एकदम हौली हो जाती है, तापमान थोड़ा ठंडा लगता है और दिमाग विस्पर करता है तुम अकेले नहीं हो। और यही डर इतना रियल लगता है। साइकोलॉजी में एक टर्म है, बैकहैंड इंडेक्स पॉइंटिंग राइट शैडो मैपिंग। जब अंधेरा होता है, दिमाग इनकम्प्लीट विजुअल डेटा को पूरा करने की कोशिश करता है। मतलब अंधेरे में पड़ी कुर्सी, दीवार पर लटका कोट या पर्दे की हिलती छाया, दिमाग ऑटोमेटिकली उन्हें फेस या ह्यूमन शेप जैसा समझ सकता है। इसीलिए कभी कभी आप अंधेरे में हल्की सी मूवमेंट देखते हो और अगले ही सेकंड रियलाइज करते हो अरे ये तो बस शैडो थी। लेकिन आपका बॉडी रिस्पॉन्स पहले ही हो चुका होता है। दिल धड़क चुका था, पसीना आ चुका था और घबराहट एक्टिवेट हो चुकी थी। अब ये हिस्सा इंटरेस्टिंग है। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट्स मानते हैं कि हमारे डीएनए में एंसेस्ट्रल मेमोरीज स्टोर्ड होती है। हमारे पूर्वजों ने इतना खतरा झेला है कि वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स आज भी हमारे अंदर है। इसलिए कभी कभी डर बिना कारण नहीं होता, वो वार्निंग सिस्टम है जिसने इंसानों को हजारों सालों तक जिंदा रखा। अब सोचो, अगर ये सिस्टम डेंजर को पहले डिटेक्ट करता है, तो ये सवाल भी उठता है, क्या कभी कभी ये सिस्टम सही होता है और सच में कोई आसपास होता है? साइंस अभी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन हजारों लोग ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। किसी कमरे में दाखिल होते ही एक अजीब भारीपन महसूस होना, किसी जगह बिना कारण डर लगना, किसी के पीछे होने का एहसास, जबकि लॉजिकली कोई नहीं होता। कुछ रिसर्चर्स इसे कहते हैं बैकहैंड इंडेक्स पॉइंटिंग राइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी सेंसिटिविटी, यानी आपका दिमाग एनवायरनमेंट के छोटे छोटे बदलाव डिटेक्ट कर सकता है बिफोर यू कॉन्शियसली नोटिस देम। और कभी कभी
ये एहसास सिर्फ दिमाग की ट्रिक नहीं होता, बल्कि कोई सिग्नल होता है जो हम अभी समझ नहीं पाए। तो अब सवाल ये है, अगर ये सब सिर्फ साइकोलॉजी है, तो फिर क्यों कुछ लोग ये एहसास हर रात महसूस करते हैं? क्यों कुछ घरों में डर ज्यादा लगता है? क्यों कुछ यादें हमारे शरीर में डर पैदा करती है, भले दिमाग उन्हें भूल चुका हो? अगर ये वीडियो सुनते सुनते आपके दिमाग में वो familiar एहसास जाग गया हो, अगर कहीं अंदर से आपको लगा हो कि इस वक्त स्क्रीन के इस तरफ आप हो और उस तरफ कोई और भी, तो कमेंट्स में सिर्फ लिखो बैकहैंड इंडेक्स पॉइंटिंग राइट, आई फेल्ट इट। और अगर आप चाहते हो कि अगली वीडियो में हम एक्सप्लोर करें स्लीप पैरालिसिस डीमन, क्या वो सिर्फ दिमाग है या कोई सच में आपके पास खड़ा होता है, तो अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है।